गुड मॉर्निंग। आज है 6 अक्टूबर और आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। वन इज़ अ GS कोर्स एंड सेकंड इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है हमने प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं और GS कोर्स में हमारा पूरा का पूरा थियोरी टॉपिक है और हमने बहुत डिटेल में टॉपिक को लेके डिटेल में डिस्कशन करी है। अगर आप किसी भी एग्जाम SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS एंड अगर आप कोई भी एग्जाम और की तैयारी करें जहाँ पे आपको GS पार्ट आएगा तो आपको दोनों कोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और प्लस अभी नेक्स्ट ईयर आप CET का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको ये दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे आपको लिंक जो है नीचे मिल जाएगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो होम पेज नज़र आएगा, तो होम पेज में यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स नज़र आता है, व्यू ऑल कर देना यहाँ पे। और ये वाला कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर दिख जाएगा और ये वाला कोर्स आपको बिल्कुल लास्ट में जाके दिख जाएगा। और जाइए और अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए। GS कोर्स के अंदर एक कोड लगा सकते हो आप, VIP 500 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। Which company and Council of Scientific and Industrial Research CSIR has signed a MOU to collaborate in the area of carbon capture, utilization and storage। मतलब किस कंपनी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये हस्ताक्षर इसीलिए किए गए हैं ताकि जो है आपका क्लाइमेट जो है प्रॉपर तरीके से ठीक रहे और हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो हमारी डिमांड्स, एनर्जी डिमांड्स जो बढ़ती चली जा रही हैं उसको हम मीट कर पाएँ, उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसमें हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। CSIR ने ये साइन किया है टाटा स्टील के साथ, टाटा ग्रुप और टाटा स्टील के साथ साइन किया है। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, मुंबई के अंदर हैं। और नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं इनके कौन है, चेयरमैन हैं। नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन हैं। और टीवी नरेंद्रन जो हैं इनके, ये इनके क्या हैं, CEO एंड MD हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CEO एंड MD हैं, क्लियर याद रखना। अभी बात करते हैं CSIR की। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री। और वो मिनिस्टर कौन है, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। और इनके जो प्रेजिडेंट हैं, आई मीन टू से जो आपके CSIR के प्रेजिडेंट हैं वो हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द जो आपके हेड होते हैं किसके, आपके दैट इज़ अ CSIR के। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसके CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी आपको याद कर लेना है, शेखर सी मांडे, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं CSIR की। मेरे दिमाग में 2 चीज़ें और आती हैं क्या, अभी रिसेंटली जो है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने दोनों ने एक MOU साइन किया था फूड और न्यूट्रिशन के लिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, क्लियर। और एक अभी CSIR के साथ मिलके दैट इज CMERI दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाने की बात करी है। लार्जेस्ट सोलर ट्री, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता होता हूँ ना वो आपके लिए बहुत काम आएगी और वही आपके पेपर में जो है रामबाण की तरह काम करेगी, क्योंकि मैं वहाँ से ही सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक लिंक कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिंक करना आपको सीख गए और आपको याद आने लगी चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो ये याद रखना, लार्जेस्ट सोलर ट्री CSIR एंड CMERI दैट इज सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आंसर इसमें टाटा स्टील इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं जी, बंगाल पियरलेस हाउसिंग, इन्होंने जो है ये पियरलेस हाउसिंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये कोलकाता बेस्ड जो है आपकी रियल इस्टेट का है
रियल इस्टेट डेवलपर हैं ये, रियल इस्टेट डेवलपर, ठीक है। और इन्होंने अपॉइंट किसको किया है? सौरव गांगुली जी को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा। सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एंड सौरव गांगुली और सुनील चेत्री को अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था JSW सीमेंट रोप्स का, JSW सीमेंट रोप्स का सौरव गांगुली एंड सुनील चेत्री को अपॉइंट किया गया था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुनील चेत्री, ठीक है, जो हमारे फुटबॉल के प्लेयर हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर कुमार को स्मृति मंदाना, ये फीमेल आपकी क्रिकेटर हैं स्मृति मंदाना, भुवनेश्वर कुमार हमारे इंडियन टीम के प्लेयर हैं, दोनों इंडियन टीम के हैं। और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था प्लेयर्स पॉट का, क्लियर, याद रखिए। और सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम, क्लियर। और अभी एक एडटेक कंपनी है ग्रेट लर्निंग, ठीक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? विराट कोहली रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं ये। अजिंक्य रहाणे को भी एक एडटेक कंपनी का, डेट इज एल्सा कॉर्प, ये भी एजुकेशन के लिए कंपनी है, ठीक है। और अभी रिसेंटली सुरेश रैना को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। किस गेम के लिए? नाइन स्टैक, ये क्या है? पोकर गेम है, ऑनलाइन गेम, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और रोहित शर्मा लिखा गया है, रोहित शर्मा को ओकले जो आईवीआर है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और रोहित शर्मा को इस साल जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। आंसर इसमें सौरव गांगुली इज द करेक्ट वन। Which ministry has launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ जो है किस मंत्रालय ने किया है? और इस मंत्रालय ने किया है, द रीज़न वाई, क्योंकि यहाँ पे एससी पॉपुलेशन के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो है एससी पॉपुलेशन, खास करके यूथ पॉपुलेशन को, जो आपके दिव्यांग हैं, एससी पॉपुलेशन है और मेनली दिव्यांग हैं, इनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अगले 4 सालों के लिए। खासकर कितने मिनिमम बोला इन्होंने? 1000 एससी यूथ को जो है आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो भविष्य है उनका सही हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप बन सके, जान के उद्यमिता उनके पास आ सके। तो ये जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। अब बात है यहाँ पे हमारे मिनिस्टर कौन है इनके, डेट इज थावर चंद गहलोत इज द मिनिस्टर। और थावर चंद गहलोत जो हैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से जो हैं ये सांसद हैं, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से सांसद हैं। अभी रिसेंटली थावर चंद गहलोत ने 24/7 जो है टोल फ्री हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड किरण इज द हेल्पलाइन फॉर द 24/7 मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और आंसर इसमें आपका बन जाएगा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बजाज आलियंस ने कौन सी कंपनी के साथ जो है डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस कवर किया है, ताकि अगर कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो बच सके? अब ये एक्चुअली डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस है क्या? कोई भी अगर कोई पर्सन जो है आपका साइबर अटैक करता है, ठीक है, साइबर अटैक होता है, साइबर फ्रॉड होता है, ऐसी माल प्रैक्टिस से जो है बचा जा सके, तो बजाज आलियंस के साथ साइन किया है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये ग्रुप इंश्योरेंस जो है फ्लिपकार्ट के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, क्लियर, फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं बात करूंगा बजाज आलियंस की। तो बजाज आलियंस ने जो है अभी रिसेंटली एक पेट डॉग इंश्योरेंस भी कवर करी थी, पेट डॉग के लिए इंश्योरेंस इन्होंने बात करी थी। बजाज आलियंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? आयुष्मान खुराना। अभी रिसेंटली आयुष्मान खुराना जो है आपके यूनिसेफ के अंदर भी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे, जो खास करके बच्चों की लाइफ के लिए बात करता था, वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, उसके लिए भी अपॉइंट किए गए हैं। बजाज आलियंस की कंपनी जो है, इनके जो सीईओ हैं वो कौन है? तपन सिंगल इज द सीईओ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तपन सिंगल, क्लियर। और जो आपके बजाज आलियंस के हेडक्वार्टर हैं डेट इज पुणे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी नॉलेज दे दी, इतने आपने फैक्ट्स बता दिए, तो ये लिखने हैं भाई, आप लोगों ने बिल्कुल लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं वो कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कल्याण कृष्णा मूर्ति, क्लियर। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनके? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु इज द स्पेस सिटी, क्लियर, याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, फ्लिपकार्ट।
Minister of State for Youth Affairs and Sports किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने युवा मामला और खेल मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हमारे किरण रिजिजू, इन्होंने किस खेल संगठन के नए लोगों का अनावरण किया है? तो ये वाला है, डेट इज़ यहाँ पे एक ये लोगो है, डेट इज़ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है इन्होंने लोगो डिज़ाइन मतलब लॉन्च किया है, और इसके अंदर जो है एक एथलीट की फोटो बनी हुई है और तिरंगा साथ में बना हुआ है, क्लियर, ब्लू चक्रा के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए किया है इन्होंने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनका क्या नाम है? डेट इज संदीप प्रधान इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये बनी कब थी? 1984 में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी जो है खेलो इंडिया ई पाठशाला ये लॉन्च किया था। व्हाट इज़ दिस? ई पाठशाला क्या है? ये ई पाठशाला जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है जो ग्राउस रूट लेवल तक ये काम करेगा। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जैसे आपको पता ही है यहाँ पे किरण रिजिजू हैं, और किरण रिजिजू जो सांसद हैं वो कहाँ से हैं? अरुणाचल वेस्ट से। अरुणाचल वेस्ट से जो हैं ये सांसद हैं। तो आंसर इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई सहेली, ऑपरेशन माई सहेली जो है किस रेलवे जोन ने जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? किस रेलवे जोन ने? और ये किसके लिए है? द विमेन सिक्योरिटी के लिए, जो ट्रैवल करती हैं इंटायर जर्नी के अंदर प्रॉपर तरीके से, जो भी इनका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जब भी जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये किसने किया है? साउथ ईस्टर्न रेलवे ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दक्षिण पूर्वी रेलवे ने लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली सेंट्रल रेलवे जोन की भी बात हुई थी। सेंट्रल रेलवे जोन ने जो है एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तैयार किया था जिसका नाम था कैप्टन अर्जुन का मतलब क्या था? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। जितने भी आपके पैसेंजर्स वगैरह आएंगे या रेलवे स्टाफ आएगा उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग करने के लिए ये अर्जुन जो है रोबोट लॉन्च किया गया था, क्लियर। और रिसेंटली रेलवे ने बोला है कि जो अपना नेट कार्बन जीरो एमिशन कर देंगे वो कब तक? 2030 तक। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं। और हमारे जो सीईओ हैं, रेलवे चेयरमैन बोर्ड सीईओ कौन है? डेट इज़ विनोद कुमार यादव। आंसर इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे इज़ द करेक्ट आंसर। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है एक ग्रीन इनिशिएटिव? डेट इज़ IBE नोट। IBE नोट नामक का पहल किसने शुभारंभ किया है? पेपरलेस वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, ताकि जितने भी आपके नोट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में हम प्रोसेस और ट्रैक कर पाएँ। तो ये किया है इंडियन बैंक ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज सी ऑप्शन बनेगा। और इसी बैंक ने अभी रिसेंटली जो है लॉन्च किया है इंडगुरु, क्लियर। ये इंडगुरु क्या है? ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इसकी एम्प्लॉयज़ के लिए है, ताकि जो है आपका प्रॉपर तरीके से उसको लर्निंग प्रोवाइडिंग सोल्यूशन जो है मिल सके। कोई भी अगर एम्प्लॉय है, अगर उसको सीखना है तो आपको कोई भी चीज़ इंडगुरु से आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर हैं। पद्माजा चुंद्रू जो हैं ये कौन है? यहाँ के डेट इज़ MD और CEO हैं। और इनका जो इंडियन बैंक का टैगलाइन है वो क्या है? योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। रिपीट कर रहा हूँ मैं, योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। तो ये है इंडियन बैंक। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर। When was the International Day of Older Person 2020 observed? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2020 का कब सेलिब्रेट किया गया? और ये सेलिब्रेट किया गया, इसकी 75वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई थी, और इसका 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, और ये था अक्टूबर 1 को। आंसर इसमें 1 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर। अक्टूबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्लियर। और इसका जो थीम था वो क्या था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। Pandemics do they charge how we address age and aging? Clear? Pandemics do they charge how we address age and aging? This was a theme of the International Day of Older Person. तो आंसर इसमें A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, October 1।
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द डिस्क 4 चैलेंज ड्यूरिंग द आईडेक्स इवेंट। आईडेक्स इवेंट के दौरान डिस्क 4 चैलेंज की शुरुआत किसने करी? ये जो शुरुआत करी थी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट इज रक्षा मंत्रालय ने। और यहीं पे ही इवेंट के दौरान जो है आईडेक्स फॉर फौजी, ठीक है, ये लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव लिया गया। और इस इनिशिएटिव के दौरान क्या है कि जो भी कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी सेना, कोई भी पर्सन जिसके अंदर इनोवेशन मतलब नए तरीके ढूंढने की बात हो या उसके दिमाग में नया चीज़ आए, तो वो इस इनोवेशन का एक प्रोजेक्ट का एक जो है पर्सन नियुक्त किया जा सकता है। इनोवेशन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको रिकॉग्निशन मिलेगी और प्लस उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आईडेक्स 4 फौजी के अंदर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो डिस्क 4 चैलेंज है, ठीक है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, क्लियर। और ये जो है इसके अंदर 11 चैलेंजेस जाएंगे। किसके लिए, कौन देगा 11 चैलेंजेस? आर्म्ड फोर्सेस जो है 11 चैलेंज देंगी, ताकि जो है आपके जितने भी इनोवेटर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसके डिफेंस सेक्टर के लिए जो है इनोवेशन कर पाएँ। तो 11 चैलेंजेस आर्म्ड फोर्सेस देंगी, स्टार्टअप कंपनीज को देंगे, और ये सारा काम करेंगे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर नए तरीके ढूंढेंगे, क्लियर। और आईडेक्स 4 फौजी भी आपका क्या है, जिसमें नई इनोवेशन, नए आइडियाज आपको देने पड़ेंगे आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होंगे, क्लियर। तो रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कौन है? दैट इज राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जो है सांसद कहाँ से हैं? लखनऊ से, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इशूड एन अलर्ट ऑन कोंगो फीवर। कांगो बुखार का जो है अलर्ट जारी किया गया, कहाँ पे? तो ये जारी किया गया कहाँ पे? दैट इज इन द पालघाट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पालघाट के अंदर ये बोला गया, क्लियर। और काफ़ी जो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी ये बात करेगी। और ये जो फैलता है ये वायरस, ये जो पशुओं से, एनिमल से मैन की तरफ फैलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। आंसर इसमें पालघाट इज द करेक्ट आंसर। शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। ये किस देश के रूलर थे? ये प्राइम मिनिस्टर थे। कौन से देश के? कुवैत के। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कुवैत की जो कैपिटल है वो क्या है? दैट इज कुवैत सिटी इज द कैपिटल। और इनकी करेंसी क्या है? कुवैती दिनार इज द करेंसी। आंसर इज सी ऑप्शन। किस कोर्ट ने जो है 32 जो एक्यूज थे, जो 32 आरोपी थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए, उनको छोड़ दिया गया है? किस अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है? तो ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी आपको पेपर में आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय आएगा आंसर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये जो केस फाइल किया गया था, ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इन द अयोध्या ऑन December 6, 1992, यहाँ पे जो है आपका डिस्प्यूट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जितने भी आपके दैट इज जजेस हैं वो 34 हैं। 33 + 1 ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इनकी, क्लियर। और करंट में हमारे जो CJI हैं वो कौन है? SA बोदबे इज द दैट इज CJI, दैट इज शरद अरविंद बोदबे इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट बनी कब थी? ये वैसे तो बनी थी आपकी 1 अक्टूबर 1937 के अकॉर्डिंग, क्लियर। बट बाद में इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट बनी थी दिल्ली के अंदर, तो वो 28 जनवरी को बनी थी, 28 जनवरी 1950 को। लेकिन 1 अक्टूबर को तो जो बनी थी वो फेडरल कोर्ट थी, वो इसी का एक रूप था, लेकिन एग्जैक्टली 28 जनवरी को बनी थी हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये है जी सारे के सारे जो एक्यूज पर्सन को, ये December 6, 1992 को जो है ये केस की बात करी गई थी, मॉस्क की बात करी गई थी। और सितंबर 16, 2020 को ये केस जो है रफा दफा कर दिया गया, ठीक है। तो ये 32 के 32 एक्यूज पर्सन को जो है छोड़ दिया गया, जिसमें आपके कौन थे? लालकृष्ण अडवाणी, MM जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये सारे एक्यूज पर्सन थे जिनको इन्होंने छोड़ दिया गया है, क्लियर। 32 एक्यूज पर्सन थे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा
has launched the POS point of sale 3.1 software, SMS gateway and home delivery facility of fertilizers for farmer in which state? रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में किसानों के लिए POS पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू करी है? तो ये किसने करी है, कौन सी स्टेट ने? तो ये आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि आपको कॉन्टैक्टलेस मतलब कि आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको इंट्रोड्यूस करी गई है। फार्मर जो हैं वो परचेज कर पाएंगे फर्टिलाइजर विदाउट टचिंग इट। क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो CM है वो कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी इज द जो है हमारे CM हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज अमरावती। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मेरे दिमाग में आता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड का आपको ईयर पूछा जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो ईयर था वो 1988 में लॉन्च किए गए थे। तो आंसर इसमें आंध्र प्रदेश इज द राइट वन। RBI has set the wages and means advances limit at lakh crore for the central government for the second half of the fiscal year. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार की वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा कितने लाख करोड़ रुपए निर्धारित करी है? तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 1.25 लाख करोड़ निर्धारित करी है। वेज एंड मीन्स क्या होता है? ये एक टेम्परेरी जो है एडवांसेस होते हैं, पैसे होते हैं जो RBI देता है गवर्नमेंट को। क्लियर, ताकि जो भी आपके मिसमैचेस हैं पेमेंट्स के अंदर उसको वो रफा दफा कर सके। 1.25 लाख करोड़ जो है रुपए इसमें दिए गए हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं हम RBI की। तो RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को बना था। और इसके हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर हैं। और शक्तिकांत दास जो हैं हमारे दैट इज गवर्नर ऑफ द RBI। आंसर इज ए ऑप्शन। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड ए पैक्ट विद विच बैंक टू एम्पावर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसने जो है छोटे और मध्यम उद्यमों के सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता साइन किया है? तो वो किया है येस बैंक के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? येस बैंक इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये बनाया गया था। बॉम्बे इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो क्या है? सेंसेक्स में जो है 30 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? विक्रमजीत सेन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और आशीष कुमार चौहान जो हैं इनके MD एंड CEO हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, विक्रमजीत सेन जो हैं वो चेयरमैन हैं और आशीष कुमार चौहान जो हैं MD CEO हैं। अब बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक के CEO कौन है? प्रशांत कुमार। और चेयरमैन कौन है? दैट इज आपके सुनील मेहता। क्लियर, दिस इज द चेयरमैन एंड दिस इज द CEO। प्रशांत कुमार इज CEO, सुनील मेहता इज द चेयरमैन। क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे MSMEs की बात करी गई है। तो हमारे MSMEs के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जो है सांसद कहाँ से हैं? नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये मिनिस्टर हैं। चलिए जी अगला। DRDO ने अभी टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस मिसाइल रिसेंटली। ब्रह्मोस इज ए क्लासिफाइड एज, ब्रह्मोस क्या है? DRDO ने अभी हाल ही में जो है लॉन्च करी है। तो ये क्या है? सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सतह से सतह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये लॉन्च कहाँ से करी गई? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये कहाँ पे है? आपकी उड़ीसा के अंदर। आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग ये लॉन्च करी गई। क्लियर। और ये 400 किलोमीटर की रेंज में, मोर देन द 400 किलोमीटर की रेंज में है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस का नाम दो से पड़ता है जी, ब्रह्मपुत्रा जो हमारे इंडिया की रिवर है, और MOS दैट इज मोस्कवा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मोस्कवा, ये रशिया की एक रिवर है, उसके नाम पे ये किया गया है। क्लियर। DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर एंड इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? दैट इज G. सतीश रेड्डी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है 25% कट इन स्कूल फीस फॉर द करंट अकादमिक ईयर, मतलब चालू वर्ष के अंदर जो है स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा करी है। कौन से राज्य ने करी है उसके स्कूल्स के लिए? तो वो गुजरात ने घोषित करी है। गुजरात इज द करेक्ट वन। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी। और आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात ने हाल ही में ई फाइलिंग केसेस की बात करी थी, द ई फाइलिंग केसेस ऑफ द हाई कोर्ट, क्लियर। और आपका अभी रिसेंटली एक आपका जो है रिपोर्ट आई थी, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसके अंदर जो है नीति आयोग द्वारा ये जारी करी गई थी रिपोर्ट, और जिसके अंदर जो है टॉप किसने किया था? गुजरात ने टॉप किया था कि गुजरात जो है आपका एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुजरात के अंदर एशियाटिक लाइन्स के लिए एक पार्क है, दैट इज गिर नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दैट इज अनुनदोराम बोहरा अवार्ड। अनुनदोराम बोहरा अवार्ड 2020 जो है किस स्टेट के स्टूडेंट्स को मिला है जिसने 75% जो है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में मतलब उसके अंक प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को छात्रों को दिया गया है ये अवार्ड? ठीक है, ये अनुनदोराम बोहरा अवार्ड तो ये दिया गया है जी असम राज्य ने दिया है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और इस अवार्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि 20,000 रुपये 20,000 रुपीज़ जो हैं बच्चे के बैंक अकाउंट में चले गए हैं, और ये आपके लैपटॉप खरीदने के लिए, क्लियर, लैपटॉप खरीदेंगे 20,000 रुपये ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्लियर, दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड जो है असम की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो है ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करेगा। असम की बात करते हैं तो अब असम के जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और जो इनके गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। दिसपुर इज़ द कैपिटल। एंड रिसेंटली अच्छा असम का जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है? बिहू, क्लियर, बिहू इज़ द डांस फॉर्म। विमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, विमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था कहाँ पे? असम में। और ये किस बैंक ने लॉन्च किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। असम के अंदर जो है एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, डेट इज कॉल्ड दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको जो घोषित कर दिया गया है नेशनल पार्क दिहिंग पटकई, क्लियर। और एक था पोबा फॉरेस्ट रिजर्व, इसको जो है आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे घोषित कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। असम में ओरांग नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा कान्हा तो जो है कान्हा तो आपका एमपी में है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है। ये सारे याद करने हैं, असम के अंदर हैं। तो इसमें आंसर बनेगा जी आपका डी ऑप्शन, असम इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द जो वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, और आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो डॉक्टर विपिन गोयल के इंस्टाग्राम हैंडल से। और यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और बच्चों से बात भी करता हूँ अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, और ये 10,000 एमसीक्यू कोर्स मतलब प्रॉपर एमसीक्यू कोर्स है। एक चैप्टर के हमने एमसीक्यू इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और थियरी कोर्स जो है आपका चैप्टर वाइज जो है टॉपिक वाइज हमने डिस्कस किया है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस और सीईटी की नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करेंगे, तो आपको दोनों कोर्सेज हेल्प करने वाले हैं। तो करना क्या पड़ेगा आपको? स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको जीएस कोर्स नजर आ जाएगा, और ये वाला कोर्स आपको लास्ट में नजर आ जाएगा। और जीएस कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस एंड गुड लक, टेक केयर। 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।